वेलकम बैक गाइस, दिस इज एपिसोड 17 और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लेराइट में फाइल अपलोड एंड डाउनलोड कैसे करते हैं और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना। और भाई लोग, तो चलो फटाफट लॉगिन करते हैं एंड देखते हैं कि फाइल अपलोड डाउनलोड का कहाँ पे है। तो आपको आना है यहाँ पे एडवांस एलिमेंट्स में एंड आप नीचे 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 आओगे। प्रॉबेबली यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल अपलोड का एक सेक्शन दिखेगा, फाइल डाउनलोड का दिखेगा। तो चलो फाइल अपलोड वाला देखते हैं एंड चलेंगे VS कोड की तरफ। हम लोग जैसे लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मतलब हमने पेजेस फोल्डर बनाया था, ये वाला फोल्डर, और इसके अंदर हम लोगों ने लास्टली ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एग्जाम्पल देखा था। तो इसको कैसे यूज़ किया था, सेम सिमिलरली हम लोग अभी पेजेस फोल्डर के अंदर ही एक फ़ाइल बनाएंगे और उसको अगर मैं नाम देता हूँ फाइल अपलोड एंड डाउनलोड, लेट्स सी, है ना, एंड .ts डन। सो ये मेरा फाइल का नाम आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कोड। तो अब देखो बेसिकली क्या होगा ना कि सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप में किया था कि लॉजिक हमारा ये फाइल में था .ts वाली फाइल में, और हमने टेस्ट एग्जीक्यूट किया था स्पेक फाइल में। ठीक है, आपको याद होगा। तो ये दोनों अलग अलग फाइल्स है। ये इसमें सिर्फ हमने लॉजिक लिखा था एंड सारा का सारा लॉजिक लिखने के बाद हमने उसको कॉल किया था। कॉल कैसे किया था, मेथड बनाया था उसका, एक वेरिएबल, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के फिर उसके अंदर ये जो फाइल्स के अंदर जो मेथड्स थे उनको कॉल किया था। तो सिमिलर तरीके से हमको इसमें भी करना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, वेरी ऑब्वियस। तो हमें सबसे पहले इम्पोर्ट हमारा जो टेस्ट है ना वो ले लेते हैं यहाँ पे टेस्ट एंड एक्सपेक्ट ले लेते हैं। कहाँ से आएंगे ये दोनों फंक्शंस, फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट से आएंगे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोगों का सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लास और कुछ भी नेम दे दो, है ना। आप डायरेक्ट टैप करोगे तो VS कोड आपको सजेस्ट कर देगा इस तरीके से, उसका सिंटैक्स है। आप नेम दे दो यहाँ पे, जैसे मैं अपलोड डाउनलोड कर लेता हूँ, अपलोड एंड डाउनलोड। ओके, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। यहाँ पे पैरामीटर्स दे देते, प्राइवेट पेज एंड पेज। ओके, सो यहाँ पे हमें ना एक काम करना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें पेज लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूज़ होगा, राइट। एंड ये वाला भी पी बड़ा अब उनका ये रस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन असिंक। सो पहले हम लोग फाइल अपलोड का सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। फाइल अपलोड एंड इसके अंदर इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। डन, वेरी क्लियर। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। तो मैंने जैसे बताया था हमारा जो फिक्चर्स है वो ऑलरेडी लॉगिन फंडामेंटल हैंडल कर रहा है, सो वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दैट। सो अब हमें सबसे पहले, अगर आप देखोगे वेब ऐप पर जाओगे तो पर्टिकुलरली हमको सबसे पहले इधर एडवांस एलिमेंट पे क्लिक करना है। तो चलो फटाफट इसका इंस्पेक्ट करते हैं एंड जो भी रहेगा इसका लोकेटर वो ले लेते हैं। तो ये है नाव एडवांस एलिमेंट्स ठीक है। एंड वापस VS कोड की तरफ। तो सबसे पहला एक्शन हमारा जो परफॉर्म करना रहेगा, हमें अवेट पेज डॉट लोकेटर, और यहाँ पे क्या लोकेटर हमने उठाया, ID उठाया, राइट, डॉट क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, प्राइवेट है, तो हमें यहाँ पे दिस, लास्ट फाइल में भी हमने, लास्ट वीडियो में भी हमने दिस कीवर्ड यूज़ किया। तो हम जब पेजेस के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलरली हमको दिस, क्योंकि ये रेफरेंस होता है प्राइवेट के लिए, पेज के लिए, ठीक है। सो हमें ये दिस यूज़ करना है। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग पहुंच गए एडवांस एलिमेंट्स में। अब हमें कहाँ पे जाना है, अब हमें जाना है पर्टिकुलरली, अगर आप देखो तो आपको फाइल अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। सो आपका ये रहा चूज़ फाइल, ठीक है। सो अगर इसका कोड देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे फाइल अपलोड करके लिखा हुआ है, ID है, टेस्ट ID है, एरिया लेबल है, अपलोड फाइल, एंड हम लोग चलो अपलोड फाइल वाला ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हमें करना क्या है यहाँ पे, अपलोड फाइल एरिया लेबल। तो हम चलेंगे VS कोड की तरफ एंड पर्टिकुलरली अब हमें यूज़ करना है गेट बाय लेबल, ठीक है। दिस डॉट पेज डॉट गेट बाय लेबल, और हमने जो लेबल कॉपी किया था वो हमको यहाँ पे पेस्ट करना एंड पेस्ट, डन। सो हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको कॉन्स्ट में रखते हैं,
ठीक है, इसका एक वेरिएबल बनाते हैं, फाइल अपलोड बटन, बिकॉज हमें इसका असर्शन भी करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं अवेट हटा देता हूँ, डन। हमने एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया और ये हमारा गेट बाय लेबल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, यही वाला अवेट लेंगे, ठीक है, एंड फाइल अपलोड बटन डॉट लगाएंगे, यहाँ पे सेट करके आएगा सेट इनपुट फाइल्स, ठीक है, सेट इनपुट फाइल्स के अंदर। सो बेसिकली हमें एक फ़ाइल लेनी पड़ेगी, जैसे एक फ़ाइल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये मैंने डाउनलोड करी थी एंड सैम्पल डाउनलोड, ये वाली फ़ाइल, तो मुझे यहाँ पे कहीं रखनी पड़ेगी इसको, डन। अब यहाँ पे ये PDF फाइल आ गई। अब यहाँ पे इसका देखना पड़ेगा कि हम लोग पाथ क्या दे सकते हैं। तो अगर आप देखो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर सीधा नीचे ये वाली फ़ाइल है, ठीक है। सो हमें क्या करना है ना, टेस्ट के अंदर मैं इसको अभी रख रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, एंड हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो टेस्ट डेटा के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, डन। सो ये यहाँ पे आ गया। अब इस फाइल के अंदर वैसे तो कुछ है नहीं, है ना, जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, रैंडम डेटा है। और यहाँ पे हम लोग टेस्ट फोल्डर के अंदर है, तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट लिखेंगे स्लैश एंड टेस्ट डेटा, और फिर बाद में आपको फाइल का नाम देना है, क्या नाम है इसका, सिंपल टेस्ट PDF, ओके, सिंपल अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर PDF, डन। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा ना, फाइल अपलोड कर देगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो चैलेंज रहेगा, अगर हम लोग देखें इसको, तो हम लोग को एक्सपेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले यही फाइल को मैन्युअली अपलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यही फाइल यहाँ पे उठाता हूँ एंड मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे असर्शन क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मैसेज असर्शन कर सकते हैं, अपलोडेड फाइल नेम हम लोग यहाँ से उठाते हैं एंड लेट्स गो टू बैक, VS कोड की तरफ चलेंगे एंड यहाँ पे अवेट कैसे करते हैं असर्शंस, अवेट लिखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमें देना रहेगा फाइल अपलोड, नहीं, अब हमें यहाँ पे देना रहेगा पेज डॉट लोकेटर, बिकॉज हम लोग अब अलग दूसरे लोकेटर को डिफाइन करें, राइट। सो हमने क्या उठाया था, ID उठाया था, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड दैट डॉट लगाना है, फिर उसके बाद हैव अ टेक्स्ट, ठीक है, हैव अ टेक्स्ट लगाएंगे एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट इसलिए आ रहा है एरर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेज के बाद एक्सपेक्ट लगा देंगे। देखो जो फंक्शंस आप यूज़ कर रहे हो ना, उसको आप बिंदास इसको इंपोर्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ये एरर आ रहा है दिस डॉट पेज यूज़ करना, सारे एरर्स चले गए, ठीक है। और टेक्स्ट में हम लोग क्या, जब अपलोड करेंगे तो ये टेक्स्ट आना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट आना चाहिए, ये टेक्स्ट आना चाहिए। तो मैं इसी को डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ ना, इजी रहेगा। और VS कोड में चलते हैं, यहाँ पे आप डाल दो इसको, वेरी सिंपल एंड डन। ये हमारी 4 लाइन की कोड हो गई। अब इसको रन करने के लिए बट ऑब्वियसली हमें एक स्पेक फाइल बनानी पड़ेगी, तो स्पेक फाइल मैं इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर बना देता हूँ, है ना। जैसे आप देख सकते हो ड्रैग टू ड्रॉप हमने एक बनाई थी, वैसे मैं अभी और एक स्पेक फाइल बना रहा हूँ, जो स्पेक फाइल का नाम रहेगा फाइल जैसे वैलिडेशन सपोज, है ना, .spec.ts, ठीक है। तो मैंने फाइल बना दिया है एंड हम लोग करेंगे इंपोर्ट। अब यहाँ पे हमें 2 फाइल्स इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक ऑथ है एंड दूसरा हमारा टेस्ट एक्सपेक्ट वाला, आई थिंक, हाँ, एक्सपेक्ट करना है। कहाँ से करना है हम लोग को, एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेराइट से, राइट। एंड गया एरर, ठीक है। दूसरा इंपोर्ट करना है हमें ऑथ से, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, टेस्ट फ्रॉम, कैसे लिखते थे हम लोग इसको, डॉट, ये इस तरीके से लिखना है, डॉट स्लैश, स्लैश फिक्सचर्स स्लैश ऑथ, डन। सो इस तरीके से हमने ये लिखा। अब हमारा टेस्ट लिखने का तरीका वेरी सिंपल, राइट। ये तो आप लोगों को हैंड्स ऑन हो गया होगा। वैलिडेशन ऑफ फाइल्स, ठीक है, एंड असिंक लगा दो यहाँ पे। असिंक लगाने के बाद इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पेज लगाना है, ठीक है। पेज लगाने के बाद आप ऑथ भी लगा दो, बीइंग रीज़न हमारा ऑथेंटिकेशन वहाँ से हो रहा है। और इस तरीके से इसका सिंटैक्स है, तो सारे एरर्स चले गए, डन। ऑलराइट, तो अब हमें करना क्या है यहाँ पे, वेरी सिंपल। हमने और एक चीज़, हमें ये वाली फाइल जो हमने बनाई है, ऑफ कोर्स इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इंपोर्ट लिखेंगे एंड इसके अंदर ये डालेंगे। और कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम
स्लैश पेजेस, पेजेस के अंदर फिर स्लैश एंड फाइल अपलोड डाउनलोड, डन। ये भी मेरा एरर चला गया, चलो बढ़िया। एंड यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट के बाद एक वेरिएबल देंगे हम लोग, जैसे फाइल अपलोड, एंड यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम लोग, न्यू करने के बाद हमें यहाँ पे देना है ये वाला नाम, प्रॉबेबली, डन। और इसके अंदर पेजेस आएंगे, पेज आएगा बेसिकली, डन। सो हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। तो हम लोग कॉल करने के लिए सिंपल अवेट लिखेंगे, फाइल्स अपलोड लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, एंड फाइल अपलोड जो हमारा ये मेथड मैंने बनाया है वहाँ पे, उसको हम लोग कॉल करेंगे। आई होप मुझे आप फॉलो कर रहे हो, थोड़ा स्पीड में जा रहा है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करना मुझे, बट आई होप आपको आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। सो हम लोगों ने ये मेथड बनाया, मैं ये वाली फाइल बंद कर देता कॉन्फ़िग। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये फाइल बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने फाइल अपलोड का कोड लिखा, सारा कोड लिखने के बाद फाइल वैलिडेशन वाला एक मैंने स्पेक फाइल बनाया, उसके अंदर मैंने इसको कॉल किया। अब ये कैसे कॉल किया, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मैं इस वीडियो में वापस समझाता हूँ कि मैंने एक एक्सपोर्ट क्लास बनाया है, उसका नाम मैंने ये दिया है, और इसी को मैंने यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, इसी को मैं, यही आइटम को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद मुझे सिर्फ इसको बताना है कि कहाँ पे वो फाइल रखी, तो मैंने इसको रखा था पेजेस फाइल के अंदर, एंड पेजेस के अंदर से हम लोगों ने इसको यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग जैसे ही इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, ये एक वेरिएबल बनाया, राइट, नया वेरिएबल ये, इसको कुछ भी नाम दे दो, डजेंट मैटर, ठीक है। मैंने जस्ट फाइल, अगर आपको फाइल अपलोड ज़्यादा हो गया तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फाइल अप कर दिया, तो यहाँ पे फाइल अप हो रहा है, ठीक है। और तो इसी तरीके से आप इसको चेंज कर दो, ठीक है, फाइल अप, एंड यहाँ पे आपका जो मेथड है वो मेथड यहाँ पे आ गया, डन। दिस इज़ वेरी क्लियर शॉर्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, सो ऑथेंटिकेशन हमारा फिक्सचर्स हैंडल कर रहा है। हम लोग ये वाली फाइल में जो लॉजिक है, ये हमारा सारा लॉजिक है। मैं आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ लॉजिक, ठीक है। और लॉजिक में क्या हो रहा है, एडवांस एलिमेंट पे जा रहे हैं, गेट बाय लेबल, ये फाइल उठाएगा। फाइल हमने ऑलरेडी इसके अंदर रख दिया टेस्ट डेटा के अंदर, और यही फाइल ये उठाएगा एंड अपलोड कर देगा। और ये जो हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन भी करें कि एक्सपेक्ट क्या करना है। सो एक्सपेक्ट हमें करना है कि जो फाइल नेम है अपलोड होने के बाद, बेसिकली फाइल अपलोड होने के बाद जो फाइल का नेम है अपलोडेड सिंपल टेस्ट पीडीएफ ये आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। तो रन करने के लिए हम लोग npx यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेक फाइल यूज़ कर रहे हो, एंड ऑफकोर्स यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर अगर आपका टेस्ट है तो डायरेक्टली आपको यहाँ से बटन मिलेगा, जस्ट ट्रिगर इट एंड यू कैन सी वैलिडेशन आपका यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। सो ये क्रोम ब्राउज़र इन्वोक हुआ, एंड चलो लॉगिन फटाफट, एडवांस एलिमेंट्स, एंड नीचे जाएगा, प्रॉब्ली फेल हो गया। ओके, लेट्स सी क्या फेल हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है नो सच फाइल डायरेक्टरी एग्जिट टेस्ट डेटा, ओके, एंड टेस्ट के अंदर टेस्ट डेटा, ठीक है। तो बेसिकली इसको पाथ नहीं मिला, तो हम लोग इसको फिक्स करते हैं, ठीक है। सो पाथ क्यों नहीं मिला, बीइंग रीज़न, एक काम करते, इसको ना पहले रीनेम करते, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिंपल पीडीएफ टेस्ट डेटा, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा डॉट, यहाँ पे ये भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये डॉट लगाया, वेट फाइल अपलोड बटन डॉट सेट इनपुट फाइल टेस्ट, ओ यहाँ पे मैंने डॉट दे दिया, देखो ये वाली छोटी सी गलती और हमारा टेस्ट फेल हो गया। चलो वापस रन करते इसको फटाफट, चलेंगे यहाँ पे, एंड इसको रन करने के लिए हम लोग स्पेक फाइल में जाना पड़ेगा, वापस रीरन करते, ठीक है। सो लेट्स सी, अब मैंने फाइल का नाम भी चेंज कर दिया, सिंपल रख दिया है ना, ताकि बड़ा नाम, वैसे आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पाथ सही दिया है तो डेफिनेटली वो काम करेगा ही। सो एडवांस एलिमेंट्स, एंड लेट्स गो टू फाइल अपलोड हो जाए, असर्शन हो जाए, ओके, वंस अगेन फेल। अब यहाँ पे टू हैव अ टेक्स्ट और अपलोडेड सिंपल, और अच्छा मैंने फाइल नेम चेंज कर दिया, तो बट ऑब्वियसली मुझे वो ये भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यही वाला आइटम उठाता और यहाँ पे डाल देता हूँ। सो देखो एक डिबग कर रहे हैं, एक चीज़ हम लोग लर्न कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बिग लर्निंग पॉइंट फॉर एवरीवन, कि एक नॉर्मल क्यूए जो होता है, जो मैनुअल टेस्टिंग करता है, लेकिन जब वो कोड को टच करता है तब आप देखना कि धीरे धीरे चीज़ें उसको समझ में, आपके सामने देखो, मैं भी आपके सामने ही फिक्स कर रहा हूँ, राइट। कि पहले अच्छा मैंने गलती से डॉट लगा दिया, मैंने उसको फिक्स किया, अच्छा मैंने फाइल
फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं भूल गया इसको, अच्छा मुझे ये भी चेंज करना पड़े, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आइडिया आएगी, राइट। एंड सीरियसली बोलो ना, आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी ये सारी फंडामेंटल्स आपको क्लियर होगी। तो चलो इसको मैं अभी वापस रन करता हूँ। रन करने के लिए हम लोग स्पेक फाइल में जाएंगे और यहीं से डायरेक्टली रन करेंगे, ठीक है। एंड ब्राउज़र ओपनिंग, कम ऑन, ओके, एडवांस एलिमेंट्स, ओके, दिस इज पास्ड, ओके, ये पास हो चुका है, वेरी क्लियर। एंड बट हमारा वैलिडेशन यहाँ पे जो था वो हमारा ये भी पास हो गया एंड उसने फाइल भी अपलोड कर दी। सो दिस इज़ वन केस अबाउट फाइल अपलोड। नाउ लेट्स गो टू फाइल डाउनलोड सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ना और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि फाइल अपलोड में आप मल्टीपल फाइल्स भी डाल सकते हो। तो मल्टीपल फाइल्स डालने के लिए आपको, जैसे मान लो कि इसी के अंदर और एक फाइल है, तो आप इसके आगे कॉमा लगा दो या फिर इसके नीचे और भी सेक्शंस ऐड करो एंड यू कैन नो, इसको एक काम करना, आप होमवर्क की तरह यूज़ करो कि एक सिंपल फाइल, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगर दे सकता हूँ तो दे दूंगा, नहीं तो आप जीपीटी से डाउनलोड कर लेना, कहीं से भी मतलब क्रिएट करने को बोल देना, वो बना देगा, ठीक है। एंड दो फाइल्स बनाना, एक सिंपल बनाना, एक कुछ भी नाम दे देना, सिंपल 1 सिंपल 2, एंड दो फाइल्स लगा के देखो, मेरी वेब ऐप में अपलोड करके देखो। यहाँ पे ना आपको सेक्शन दिखेगा मल्टीपल वाला, ठीक है। आपको ना यहाँ पे सेक्शन दिखेगा मल्टीपल वाला, तो मल्टीपल वाले के लिए आपको यहाँ पे प्रोबेबली ये रहा मल्टीपल फाइल अपलोड, ठीक है। तो आपको इसको ऑटोमेट करना है, ट्राई करना है इसको ऑटोमेट करने की, एंड यू कैन सी दैट कि एक सिंगल वाले के लिए ये तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट मल्टीपल आप ट्राई करना एंड यू कैन सी कि आप ये कर सकते हो। कोई बड़ा चैलेंज नहीं, यहीं से आप कोई भी मतलब ऐसे लो और आपको डायरेक्टली मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं अब डाउनलोड की तरफ। तो डाउनलोड में क्या करना, डाउनलोड में सिंपल आपको क्लिक ही करना है और कुछ है नहीं ज़्यादा मेजर वैलिडेशन, राइट। सो ये रहा इसका डाउनलोड आईडी, नेम एंड गेट बाय लेबल ले लेते हैं, ठीक है, हैंडी रखते हैं। लेट्स सी, गो टू VS कोड। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फटाफट फाइल डाउनलोड, एंड यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सो ये हमारा फाइल डाउनलोड का फंक्शन बन गया है और इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी एडवांस एलिमेंट्स में हैं। अब हमें क्या करना है कि वेब ऐप पे एक बार देखते हैं कि डाउनलोड का सिनेरियो क्या है। सो डाउनलोड के लिए अगर आप देखो यहाँ पे नीचे सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास बटन है ऑलरेडी, लेट मी इंस्पेक्ट दैट, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें गेट बाय टेस्ट आईडी ले लेते हैं इस बार, ठीक है। और डाउनलोड आईडी बटन, ये कुछ तो भी और लग रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेटा टेस्ट आईडी ले लेते हैं। तो टेस्ट आईडी के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ एंड रेफरेंस के लिए भी हैंडी रखते हैं। लेट्स सी, पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मैन्युअली बिहेवियर क्या है उसका, फिर हम लोग उसको ऑटोमेट करेंगे। सो मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये गया डाउनलोड में, डाउनलोड होने के बाद प्रॉबेबली आप देख सकते हो ये 1 आया, मैंने ऑलरेडी करके रखा था, तो रेफरेंस के लिए ये 1 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों आइटम्स को, सिंपल जो डाउनलोड टेक्स्ट है ना उसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि हम लोग इसको कंसोल में लॉक करेंगे कि कौन सा फाइल उसने डाउनलोड किया है, ठीक है। चलो, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो पहले फाइल अपलोड करेगा, ये असर्ट करेगा, ये वाला आपका होमवर्क है, एंड दिस इज वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद फाइल डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद उसका जो टेक्स्ट रहेगा नेम, वो कंसोल में आएगा। तो हमारा सिनेरियो वेरी क्लियर। तो चलो फटाफट VS कोड की तरफ चलते हैं एंड इसका आप सिनेरियो लिखेंगे। ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास क्या है, क्लिक है। तो हम लोग को सबसे पहले एक कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्ट, जिससे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डाउनलोड प्रॉमिस, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट रेफरेंस के लिए इस तरीके से दे रहा हूँ। और हमें क्या करना है, दिस डॉट पेज डॉट, फिर उसके बाद वेट फॉर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेंट हो रहा है, राइट। क्या इवेंट ट्रिगर हो रहा है, तो मैंने बताया था जब भी नया कुछ कर रहे हो, ब्राउज़र के साथ कुछ कर रहे हो, डायलॉग है जैसे डाउनलोड है या लोड करना है आपको, पॉपअप है, कुछ भी है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड वाला लेना है, तो हम लोग डाउनलोड वाला लेंगे। तो हमारा ये प्रॉमिस तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, क्लिक करवाते। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अवेट दिस स्टार्ट पेज डॉट क्लिक ना गेट बाय टेस्ट आईडी, राइट। सो मैंने यहाँ पे टेस्ट आईडी दिया। क्या टेस्ट आईडी है मेरा, ये टेस्ट आईडी है। तो चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, डन। और हमें क्या करना है, क्लिक करना है, सिंपल।
डन। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम लोग वेट कर रहे हैं ना, डाउनलोड का, इवेंट का डाउनलोड का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ऑफकोर्स वो डाउनलोड होगा। सो हम लोग डाउनलोड होने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एंड डाउनलोड डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है डाउनलोड प्रॉमिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फाइनली वो डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद अब हम यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग करने के बाद हमें ये जो नया वेरिएबल बनाया डाउनलोड उसको डॉट लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमें यूज़ करना है सजेस्टेड फाइल नेम, ठीक है, एंड इस तरीके से डन। सो हमारा जो फाइल नेम है वो आ जाएगा। तो ये सिंपल 4 लाइन का कोड था। तो चलो फटाफट अभी यही वाली फाइल के अंदर, स्पेक फाइल के अंदर हमें इसको भी कॉल करना है। तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे? तो सिंपल, हमने लास्ट इसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके 2 या 10 भी अगर फंक्शंस हो, आप स्पेक फाइल के अंदर एक बार इंपोर्ट कर दो, है ना, और उसको बस आपको लगाना। तो अभी मैंने देखो जैसे फाइल अप लिखा था वैसे ही फाइल अप से आ जाएगा, है ना, फाइल अप, फाइल्स अप, और डॉट लगाओगे तो आपको ये दोनों मेथड देखो, एक अपलोड वाला हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है, तो हम लोग को डाउनलोड वाला यूज़ करना है। सो डाउनलोड वाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, डन। एंड मैं इस टेस्ट को रन करता हूँ। तो अब हमारे इसमें क्या क्या है, एक सबसे पहले अपलोड होगा। ये अगर आप इसको कंट्रोल या कमांड क्लिक करोगे तो अपलोड वाला कोड ये रहा, है ना। एंड वापस स्पेक फाइल के पास जाता हूँ। अगर आप डाउनलोड वाला देखोगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डाउनलोड वाला आपको यहाँ पे लॉजिक दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर लॉजिक फॉर डाउनलोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉजिक फॉर डाउनलोड, डन। एंड ये वाला जो लॉजिक फॉर अपलोड, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बहुत सिंपल कोड है। देखो मैं वापस अगर समझाने की कोशिश करूँ ना, ये वाला फाइल अपलोड कर रहा है, ये वाला फाइल डाउनलोड कर रहा है, और दोनों का रेफरेंस हमने स्पेक फाइल में दिया क्योंकि हमारी स्पेक फाइल लाइट वेट होनी चाहिए। तो हम लोग जस्ट इम्पोर्ट किया उसको एंड वी कैन सी कि एग्जीक्यूशन हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे, ठीक है। सो ब्राउज़र लॉन्च हो चुका है, फटाफट लॉगिन करे ही है, डन। एंड लॉगिन करने के बाद एडवांस एलिमेंट्स में सबसे पहले फाइल अपलोड होगा। तो फाइल अपलोड, कम ऑन, ओके, डाउनलोड भी हो गया हमारा फाइल एंड यू कैन सी सैम्पल फाइल डाउनलोड टेक्स्ट। तो हमारा टेस्ट यहाँ पे पास हो गया गाइस, राइट। दिस इज द नेम, इट गॉट प्रिंटेड सैम्पल डाउनलोड डॉट txt, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइल अपलोड एंड डाउनलोड। ऑलराइट भाई लोग, तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली ध्यान देंगे कि प्लेराइट्स में कौन से कमांड्स यूज़ होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड करें कि कौन से कमांड्स कब कब यूज़ करने, स्ट्रेस फीवर क्या होता है, डिकोड जेन क्या होता है, डिबगर क्या होता है। नॉर्मल टेस्ट फाइल के लिए रन करने के लिए हम लोगों ने देखा कि npx यूज़ करते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, हम लोग वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।